बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। पिछले दिनों मैंने ये इश्तिहार बनाया था। एक दोस्त मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे इसके लिए कहा था कि मुझे एक इश्तिहार बना के दें महफ़िल नात का। तो मैंने ये डिज़ाइन बनाया था उनके लिए। अब वो इसको CMYK में कहते हैं कर दें, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना के आपको दे दूं। CMYK जब हमारे पास RGB होती है तो उसको CMYK, या CMYK है तो उसको RGB किस तरह करते हैं। तो इश्तिहार यही मैं आपको दे दूंगा, इसका डाटा आपके यूज़ में भी आ जाएगा। अब ये RGB में है तो इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे CMYK में। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आपको कलर्स का पता होना चाहिए। जब भी आप किसी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये RGB लिखा हुआ आ जाता है। इसी तरह से आप किसी भी कलर के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसका कलर हमारे पास यहाँ सामने आ जाता है कि ये RGB है या CMYK। क्योंकि ये सारे CMYK में थे तो इसलिए ये कलर्स यहाँ पे ऐसे शो हो रहे हैं। तो मैं इन सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये मैंने सारा ग्रुप ही किया हुआ है। मैं इस सब को अनग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से अनग्रुप करें, अनग्रुप ऑल नहीं करना, ठीक है। ये वन बाय वन हम कंट्रोल क्लिक करके इन कलर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये फर्स्ट कलर आएगा, ये RGB में है। यहाँ क्लिक करें और यहाँ से CMYK लें और जिससे ये इस टाइप का कलर आ जाएगा, ठीक है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसकी प्लेट को भी यहाँ से चेंज करके CMYK में कर दें। बस इतना कुछ करना है और ओके। अब ये कलर वैसे तो नहीं रहे, काफ़ी चेंज हो गए हैं, लेकिन इनको आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनको किसी और कलर में ले आएँ, किसी और डिज़ाइन में कर लें, अपने कलर चेंज करना चाहें तो मेरी ये प्लेट जो है साइड वाली, ये RGB है, ये ऊपर CMYK है और नीचे पेंटोन कलर्स हैं। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वर्क जो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी प्लेट के ऊपर काम करूँगा इस वक्त। तो नेक्स्ट यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कलर ले लें। आपने चेंज करने हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या इनको फिक्स रखना है तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से आप ये डार्क भी ले सकते हैं कलर, तो मिलते जुलते कलर हो जाएंगे। क्योंकि स्क्रीन के जो कलर होते हैं वो कुछ और होते हैं और जो प्रिंटिंग में होते हैं वो चेंज होते हैं। जिस तरह से ये देखिए आप कलर का फ़र्क, इसी फ़र्क की वजह से ही हम दूसरी वीडियो के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक ड्रैग करके यहाँ छोड़ दूँगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से लें, राइट क्लिक नहीं सिंपल क्लिक से, और ड्रैग करके यहाँ छोड़ दें। अब कंट्रोल क्लिक करें, यहाँ पे इसको रोटेट कर लें। इसी को सिलेक्ट करना है, सेंटर वाले को, वो सिलेक्शन में नहीं आ रहा। चलें यहाँ से आप रोटेट कर लेना है, इसको सिलेक्ट करें और इसको इस तरह से, सॉरी अनग्रुप कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अभी भी ये ग्रुप में था, ठीक है। अभी इसमें कलर फिल नहीं हुआ, या शायद कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है। कलर फिल नहीं हुआ था। यहाँ पे आप क्लिक करें, इसको ड्रैग करके इसमें इस तरह से ड्रैग करके रख देंगे और यहाँ से आपने रोटेट कर लेना है इस तरह से, ये कलर फिल हो जाएगा। इसको वन बाय वन वैसे ग्रुप करते जाएं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब इसका कलर चेंज करना है तो आपने यहाँ से ग्रीन, ये मिलता जुलता ही है आउटलाइन, यहाँ से वाइट, और इस ब्लू को आपने किसी और कलर में कर लेना है, या यही डार्क ब्लू ले लें तो भी ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो ये है, इस रेड को हमने चेंज करना है। तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रेड ले लूँगा। देखिए डिम हो गया है, प्रिंटिंग का यही रेड होता है। नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, ये भी रेड ले लेंगे और यहाँ पे सेम वही तरीका सब में हमने यूज़ करना है वन बाय वन, और आप यहाँ से मिलते जुलते कलर लेते जाएं
और आगे बढ़ते जाएं। इसको ड्रैग करके इसमें डाल दें, या अगर आपने इनके कलर्स को चेंज करना है, कुछ और तरह से इसको करना है, लाइट कलर यहाँ से देने तो आप लाइट कलर भी दे सकते हैं इस तरह से। लेकिन लाइट ये ज़्यादा हो गया है, आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि ये ठीक है। हाँ जी, ये सही है। इसको ड्रैग करके इसमें छोड़ दें। अब यहाँ तक हमारा ये हो गया। बस इसमें आते हैं, इसको भी हमने वैसे ही ग्रुप बना रखा है। अनग्रुप करता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये कलर फाउंटेन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, ग्रे है, ये प्रिंटिंग में सही आ जाएगा। लेकिन हमने इसको भी वैसे ही चेंज कर लेना है, इसकी प्लेट्स भी चेंज हो जानी चाहिए तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म का बाकी ना रहे। आपने बस ये CMYK का सेलेक्ट करना है, इनको 1 by 1 इस तरह से सेलेक्ट करके ऐसे। ठीक है, आपकी पूरी प्लेट इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब इसी को आपने ड्रैग करके उसमें, सॉरी ये मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके इसमें डाल देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट ये कलर्स हैं, इनको अनग्रुप करते हैं। इस ब्लैक को आपने यहाँ से लास्ट में डार्क जो है वो ले लें, सेम ऐसे इसी को। यह हमारा जो शेडो है, इस शेडो को आपने सेलेक्ट करना है अकेले और डार्क कलर लेना है इस तरह से। और अब इसके कलर्स आ गए हमारे पास, वैसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल क्लिक, और ये ले लें आप। यहाँ से हम ये ले लेंगे कलर अंदर जो है इसके, यहाँ से ये थोड़ा डार्क और फिर कुछ ज़्यादा डार्क। यहाँ क्लिक करके होल्ड करें और ये लास्ट वाला ले लें। फिर यहाँ से आपने वही मैजेंटा ले लेना है। अब इसको राइट क्लिक शिफ्ट से ड्रैग करके इसमें डाल दें और इसको आपने घुमा लेना है इस तरह से। ठीक है, ये कलर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करें आपने, यहाँ से ब्लू, ये लाइट ब्लू और ये डार्क ब्लू, और यहाँ से ये ब्राउन लिया था मैंने और ये थोड़ा लाइट ब्राउन था, हम इसमें ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ आते हैं, इसमें हमने ले लेना है ये वाला कलर और नीचे ऑरेंज की बजाय आपने, ठीक है ये भी सही है, इसको ड्रैग करके शिफ्ट से आपने इसमें से ऐड कर देना है। अब ये कलर है, ये कलर सेम हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो डिम है पर्पल। अगर आप कोई मुतबादिल ढूंढना चाहते हैं, यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ से प्लेट जो है आपने RGB की बजाय CMYK ले लेनी है, उसने कलर खुद ब खुद चूज़ कर लेना है मिलता जुलता और ओके कर दें। ठीक है, ये कलर यहाँ फिल हो गया। अब यहाँ पर ये देखें CMYK आ रहा है। अब सेम ऐसे ये RGB दिखा रहा है, बेशक ये वाइट है और बाहर ब्लैक है, बिल्कुल ऐसे। इसको सिलेक्ट करना है आपने अप वाले को, यहाँ क्लिक करें, सेम वही तरीका, CMYK क्लोज इट, और यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इजी रहेगा। और ये ऐसे मुतबादिल जो है वो खुद ब खुद चूज़ कर लेता है यहाँ से, ये देखें बस। और इसको ड्रैग करना है राइट क्लिक शिफ्ट से इसमें। अगर आपको इसकी फिर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी तफसीली वीडियो दे दूँगा। ये नहीं, ठीक है, इसको ज़रा लंबा ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से और ये इस तरह से आ जाएगा। बस इनको सेलेक्ट करके आपने इसमें डाल देना है, इसको इसमें, क्योंकि वो हमारा पूरा का पूरा एक्शन सेम है। थोड़ा बहुत जो फ़र्क है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये ऊपर की तरफ और ये यहाँ इस तरफ, और इसको हम यहाँ इस तरह भी लगा सकते हैं। और इसको आप सेम ऐसे या ऐसे तो ड्रैग करें कंट्रोल के साथ और आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। इसके साइज़ को भी कम करके ऊपर से इफेक्ट दिखाया जा सकता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ आते हैं, इसका कलर मैंने इसमें चेंज नहीं किया था, वैसे ही रह गया। अब आपने इनके कलर्स को भी वैसे ही चेंज कर लेना है। मैं सिंपल इसी को ड्रैग करके इसमें डाल देता हूँ और इसको हम इस तरह से घुमा लेते हैं, ठीक है। अब सेम वही कलर चेंज करने हैं, आउटलाइन वाइट और ये भी वाइट। आई होप कि इसकी समझ आपको आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल से कलर्स मैंने इसमें दिए हैं। यहाँ डबल क्लिक करें या यहाँ से आपने CMY के थ्रू कलर ले लेना है। कोई एक कलर यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। ये RGB है, इसको CMY कर लें। उसकी सिलेक्शन चेंज हो गई थी इसलिए वो आ रहा था। अब ओके कर दें। दोबारा मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक आ रहा है। बस इसको राइट क्लिक से शिफ्ट और राइट क्लिक से सिलेक्ट करके इसमें आपने डाल देना है ऐसे ही। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कलर्स हैं, इनको भी वैसे ही आपने कलर्स दे देने हैं। आप इनके कलर्स चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा बाकी है, मैं पूरे नहीं करता, आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ से आपने RGB है तो CMY के और यहाँ से लाइट थोड़ा सा डार्क कर लेना है और ये जी हमारे पास नीचे वाला था, इसको ड्रैग करके आपने इसमें डाल देना है। सेम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है ये सारा। यहाँ से आपने ड्रैग करना है इसमें, इसको इसमें ड्रैग कर लेना है। अब ये मिक्सअप हो गया है, इसके लिए आपने इसको यहाँ से रिवर्स कर लेना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है, मैं हटा देता हूँ पहले। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच हो रहा था वो। अब हमने इसका कलर चेंज करना है। इस कलर में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा लाइट सा कलर है, यहाँ पे आ रहा है। ये RGB है ना, इसलिए हमने ये ब्लू ले लेना है यहाँ से CMY के वाला। और ये लाइट में कोई और भी दे सकते हैं, लेकिन मुतबादिल कलर चाहिए था तो यही आएगा। अच्छा, इसमें कलर मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया था पहले। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपल सा है, आपने यहाँ जाके शिफ्ट प्रेस करनी है, राइट क्लिक करना है और ऐसे ही लेके आना है, शिफ्ट नहीं छोड़नी। बस आके इसके ऊपर कलर छोड़ना है, फिर शिफ्ट और क्लिक दोनों छोड़ देंगे हैं। ये कलर उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब लास्ट कलर ये है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ब्राउन सा कलर यहाँ से ले लें या डार्क ब्राउन सा जो आपको सही लगे, और सेंटर में यहाँ से येलो ले लेना है। थोड़ा ये डिम सा हो गया, लेकिन यही कलर ही हमारी प्रिंटिंग में आना है। अब इसके ऊपर ब्लैक है तो ब्लैक यही ले लेना है। आउटलाइन भी यहाँ से कंट्रोल क्लिक और इसका कलर यहाँ से ये ले लेना है। आउटलाइन ऑरेंज कर देता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक। ये पूरा हमने CMY के से RGB से CMY के में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इसका जो फ़र्क है वो यहाँ पे इजीली नज़र आ रहा होगा। कुछ कलर्स तो मैच कर गए, लेकिन ज़्यादातर इसमें कलर डिम हो गए। अब मैं ये येलो वाले ये मैंने चेंज नहीं किए। अगर आप इनको चेंज कर लें तो ये भी साथ साथ डिम ही हो जाएंगे। वन बाय वन इनको देख लें। ये ऐसे ही, ये तो कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ इसको मैं। ये भी उसी राइटिंग में खड़ा है। अच्छा जी, ये ब्लैक था, मैंने नहीं किया इसको डार्क, सॉरी चेंज नहीं किया कलर मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला जो येलो है ये और है, तो हमने ये भी क्लिक कर लेना है ऐसे। और ग्रीन जो है आपने यहाँ से सेफ्टी ग्रीन है तो आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ग्रीन ले लेना है। और यहाँ पे भी कुछ कलर हैं हमारे, कंट्रोल क्लिक करें और ये तो खैर सही है।
ये कलर सिलेक्शन में नहीं आ रहा, अनग्रुप कर लेते हैं इसको। असल में इसमें साया दिया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसमें भी दिया हुआ है, ये भी रिमूव कर देता हूँ। अब हमारा ये कलर सिलेक्शन में आया है। इसको आप यहाँ से ये कलर भी दे सकते हैं, क्लिक एंड होल्ड के थ्रू इसको थोड़ा सा और डार्क भी कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया, हम ज़रा कम कर लेते हैं ये ऐसे, ताकि वो उसका और इसकी मैचिंग सेम ना रहे, अदरवाइज़ आप सेम भी कर सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ गया, जबकि इसका जो आउटलाइन वाला कलर था वो ज़्यादा लाइट हो गया। मैं इसको थोड़ा येलो को ना ये वाला दे देता हूँ। अभी भी सिलेक्शन में मेरे में वो नहीं आया। हाँ जी, अब ठीक है। अब ये कलर चेंज हो चुके हैं। ये मैं पूरी फाइल आपको दे देता हूँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें और अपने इस्तेमाल में लाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।